हम भी ये मानते हैं कि G20 की इंडियन प्रेसिडेंसी शायद G20 के तौर तरीकों को फ्यूचर के लिए ही चेंज कर देगा। ये दिख रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने इंडिया ने इसके बारे में बातचीत की है अभी तक। तब भी एक थोड़ा सा लोगों में स्केप्टिसिज्म है कि जितने मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं और जो ट्रेडिशनली बड़े देश जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने इनको एक तरीके से इनफेक्टिव भी बहुत बनाया है। ऐसे भी ये नॉन बाइंडिंग बॉडी है, ऑब्लिगेटरी बॉडी तो है नहीं। ऐसे में चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हम नज कैसे कर सकते हैं, फोर्स कैसे कर सकते हैं कि जो बोलते हो वो करके दिखाओ। नहीं, देखिए संजय जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो वैसे भी कूटनीति, जब आप कूटनीति की बात करते हैं तो वो सामान्य नागरिक के, मैं नहीं कहूँगा गले नहीं उतरता, पर उनके लिए दूर की दुनिया। हाँ, जो आप डिप्लोमेसी, जो बड़े बड़े शब्द हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं जो लोग पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अच्छा क्या लिखा है, एक बार और समझाओ, तो ये कोई नई बात नहीं। तो इस बार हमारी कोशिश है कि जो G20 में जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, जो बातचीत होगी, ये सामान्य नागरिक को समझना चाहिए। तो हम लोग, प्रधानमंत्री का शुरू से कहना था कि इस G20 को आप कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं रखिए, इसको आप राजधानी में नहीं रखिए, इसको आप पूरे देश में ले जाइए, जो मुद्दे जो हैं सबको समझाइए। तो जब आप मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन और रूस जो थे वो जो वीट के बड़े सप्लायर थे, तो जब वीट सप्लाई की अनिश्चितता हुई तो तुरंत मार्केट प्राइसेस तो बढ़ गए। तो जब हम आज मिलेट्स की बात करते हैं, कहते हैं कि मिलेट्स को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप भारत में ही देखिए कि मोटा मोटा हमारा जो वीट प्रोडक्शन है वो करीब 100 मिलियन टन है, जो मिलेट का है वो 16-17 मिलियन टन है। अगर मिलेट्स की प्रोडक्शन, क्योंकि मिलेट्स में कम पानी लगता है, ज़्यादा ग्रीनर क्रॉप है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, अगर मिलेट्स की उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, आप देखिए आपका न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हो रहा है, आपकी फूड सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो रही है, आपका क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि आपने सोल्यूशन भी निकाला और G20 के तहत आपने अपने सोसाइटी, अपने लोगों को भी समझाया, उनको भी लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जब हम कहते हैं जन भागीदारी, उसका मतलब है कि जो हम वो समय जब फॉरेन पॉलिसी कोई और करता था, कहीं और होता था, वो ज़माना गया। ये अब हम सबकी जिम्मेदारी, और ये मैसेज जो है अभी जो है G20 के प्रायोरिटी क्या है? फूड, एनर्जी, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में भी अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव लाइफ इनिशिएटिव है। लाइफ इनिशिएटिव का निचोड़ ये है, वो कहते हैं कि देखिए, मैं मानता हूँ पावर जनरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब हैं बड़े रेलेवेंट, ये बहुत माने महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं, पर जब तक हम रोज़ का लाइफस्टाइल जब तक हम नहीं बदलेंगे, उसमें हम क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं लाएंगे, तो इसका आपको समाधान नहीं निकलेगा। तो ये एक किस्म से हमारी कोशिश है कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हम उसको कैसे सिंपल बनाएं, कैसे लोगों के मन में इसको माने अब्जॉर्प्शन की एक किस्म से प्रोत्साहन दें। और अगर हम इसको G20 के माध्यम से पूरे दुनिया में इसका प्रचार कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा हम अपनी कोशिश में सफल रहें।